साफ साफ योगी अपनी लकीर खींच रहे हैं। योगी को कोई डर नहीं है, योगी को कोई भय नहीं है, न सत्ता जाने का भय है। हां, लेकिन रणनीति के हिसाब से सत्ता में बने हुए भी हैं, उसमें कोई गलती भी नहीं कर रहे हैं कि सत्ता उनके हाथ से चली जाए। आज ही चुनाव वोटिंग हो रही है मिल्कीपुर में, और मिल्कीपुर में भी यह साबित होगा कि अखिलेश बाजी मारते हैं या योगी बाजी मारते हैं। दोनों में कांटे की टक्कर है। मैं बतौर पत्रकार यह नहीं कहूंगा कि अखिलेश जी चुनाव हार जाएं या योगी जी चुनाव हार जाएं, ऐसा मैं नहीं कहूंगा, जनता तय करेगी। मैं आज जिस बात का जिक्र कर रहा हूं कि कुंभ की महत्ता और कुंभ से योगी ने देश में क्या किया है, और 2019 का भी कुंभ और 2025 का भी कुंभ भारतीय जनमानस के लिए, और इसके पहले जो उत्तराखंड में कुंभ का आयोजन हुआ या उज्जैन में कुंभ का आयोजन हुआ, ये सभी आयोजन एक प्रकार से भारत में नवजागरण काल दिख रहा है सनातन का, और योगी उसके सबसे बड़े अगुवा बनकर के खड़े हैं। तो ये जो पिछले आजादी के बाद भी जो तुष्टीकरण की राजनीति चलती रही, और उसके आधार पर जिस प्रकार से न चाहते हुए भी वो कम्युनिटी खुद को सनातनी कबूल करने से बचते रहे, आज भी उनसे यही गुजारिश है कि वो खुद को सनातनी माने, अपनी एक आध दो तीन चार पांच पीढ़ी को देखें। आपकी पीढ़ी हिंदू ही थी, वो हिंदू से कन्वर्ट हुआ है, आप मुस्लिम बन गए हैं। तो जब आप मुस्लिम बन गए हैं तो ज्यादा कट्टर हो गए हैं, आप उसको तलाशना नहीं चाहते हैं। योगी ने ये भाव अब उन मुस्लिम भाई बहनों में भी भरा है कि आप अपने अतीत को पहचानिए, और बड़ी संख्या में हिंदू मुस्लिम भाई बहन अपने अतीत की तलाश में लग गए हैं। योगी साफ साफ कह रहे हैं कि आप बाबर के संतान नहीं हो सकते हैं, आप गजनी के संतान नहीं हो सकते हैं, आप तैमूर के संतान नहीं हो सकते हैं, आप लुटेरों के संतान नहीं हो सकते हैं। आप में वही खून है जो हम में है। इस बात को स्वीकार करना शुरू कीजिए। योगी एक फेनोमेना बन गए हैं। योगी आने वाले दिनों के लिए एक किंवदंती बनते जा रहे हैं। योगी जिस स्पष्टता से अपनी बात कह रहे हैं, उससे साफ साफ संदेश जा रहा है उन वर्गों में जो आज तक ढुलमुल थे। मैं हूं या नहीं हूं, मैं वही हूं जो अभी हूं, ऐसा अब नहीं है। मुस्लिम भाई बहन अब इस बात पर विचार करना शुरू कर दिए हैं कि हमारा अतीत क्या रहा है, हम कौन हैं, इसे पहचाना जाए। बस्तियों की बस्तियां उत्तर प्रदेश में एक एक बस्ती अब आपस में बातचीत और विमर्श करना शुरू कर दी है। बहुत जगह आप देखेंगे कि इस्माइल पांडे लिखने लगे हैं, वो इस्माइल चतुर्वेदी लिखने लगे हैं, वो अपना सरनेम बदल रहे हैं। डर से नहीं, योगी ने इस चेतना का निर्माण कर दिया उस समूह में अपने कर्मों से। कुंभ में आज अगर 50 करोड़ 35 करोड़ लोग तो कल तक ही स्नान कर चुके थे, कुंभ में अगर 50 करोड़ लोग आ रहे हैं तो ये भारत के सामूहिक सामर्थ्य को दिखलाता है। और इसके पहले भी कुंभ होता था, लेकिन वो भी सामूहिक सामर्थ्य को ही दिखलाता था। वो सामूहिक सामर्थ्य ऐसा था जिस पर भारत का नींव पड़ा हुआ है, वो नींव मजबूत है। ऐसा नहीं है कि योगी ने आके कर दिया है, लेकिन उस नींव को और मजबूत कर रहे हैं योगी उसको प्रचारित कर रहे हैं, उसको प्रसारित कर रहे हैं। योगी उसकी बेहतरीन मार्केटिंग कर रहे हैं और ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं। कुंभ स्नान में आप ये कह सकते हैं कि मीडिया की बड़ी भूमिका है, मीडिया का प्रयोग किया योगी ने। तो ये काम अखिलेश जी भी कर सकते थे, ये काम मायावती जी भी कर सकती थी, उन्होंने नहीं किया। अगर वो करते तो उनको शाबाशी जाती। जो चर्चा आज हम
कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ की, वही चर्चा हम अखिलेश जी के भी बारे में करते और मायावती जी के भी बारे में करते। उन्होंने भी अपने स्तर से किया होगा, जरूर किया होगा, लेकिन हो सकता है कि वो उस रूप में नहीं किया होगा जिस रूप में योगी ने किया। योगी को इसके लिए आलोचना का पात्र भी बनना पड़ा कि योगी हर चीज का इलाज धर्म में ढूंढ रहे हैं, सबको डुबकी लगवा रहे हैं, तो पाप मिल जाएगा अगर आप डुबकी लगा लेंगे। किस प्रकार से आपने देखा कि अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन ने किस प्रकार का अनर्गल प्रलाप किया, और बहुत सारे लेफ्टिस्ट लिबरल जो हैं वो प्रचार करने पर लगे हुए हैं कि कुंभ में स्नान करने से क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है कुंभ में स्नान करने से। इस प्रकार से योगी की इस मुहिम को ध्वस्त करने के लिए, उसकी हवा निकालने के लिए जितने प्रपंच हो सकते हैं उन्होंने करना शुरू किया। और ये वही हैं, वो गजबाए हिंद वाले हैं, वो देवबंदी हैं। भारत दुनिया में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है। 56 देश मुस्लिम कंट्रीज हैं और उसमें भारत में मुसलमानों की संख्या सबसे अधिक है किसी भी एक देश में। आज लगभग 25 करोड़ मुस्लिम भारत में रहते हैं और सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश में भी ही है, और उत्तर प्रदेश ही उनके निशाने पर भी रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ही बाबरी मस्जिद बनी थी मंदिर तोड़ करके, और उत्तर प्रदेश में ही काशी विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ करके वहां मस्जिद बनी हुई है, और जिसको कि अहिल्याबाई होलकर ने उसका जीर्णोद्धार करवाया। उत्तर प्रदेश में ही आप मथुरा में जाकर के देखिए, ये काशी भी, मथुरा भी, अयोध्या भी, तो एक प्रकार से देवभूमि है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सनातनियों की आस्था है, और इन तीनों जगह मुस्लिम आक्रांताओं ने जो अपनी बर्बरता का परिचय दिया उसका आज भी इतिहास साक्षी है। इतिहास भी साक्षी है, वर्तमान भी है, और भविष्य अब शायद रहेगा नहीं। भविष्य योगी की जिस नेतृत्व को देख रहा है, मैं नहीं समझता हूं कि भविष्य में योगी इन सब बातों से विचलित होने वाले हैं। योगी जिस दृष्टि से कुंभ को उन्होंने प्रसारित किया है, यह भारत के सामूहिक सामर्थ्य को स्पष्ट कर दिया है, और यह गजबाए हिंद वालों के लिए नींद उड़ा दी है। अब उनको यह जो अभी तक कह रहे थे कि 15 मिनट का हमें समय दे दो, हम बता देंगे हम क्या हैं, वो अब बोलना बंद कर चुके हैं। अब उनकी घिघी बंद गई है। अब उनको लग रहा है कि योगी ने सामर्थ्य जगा दिया है। न सिर्फ उत्तर प्रदेश के, वरन की भारत के हिंदुओं के पुरुषार्थ को झकझोर दिया है। योगी ने भारत के सनातनियों को सोए हुए से जगा दिया है। योगी ने साफ कहा है कि आप अपने सनातन को पहचानो, और अगर सनातन जिंदा रहेगा तो विश्व जिंदा रहेगा। साफ साफ कह रहे हैं। योगी कोई युद्ध नहीं छेड़ रहे हैं, युद्ध नहीं छेड़ रहे हैं। जो सच है उसको बिना लाग लपेट के पब्लिक डोमेन में मुखरता के साथ रख रहे हैं। ये योगी आदित्यनाथ है। तो कुंभ की एक घटना को लेकर के गजवाए हिंद वालों ने यह तय किया था कि इसको इस प्रकार से इसकी हवा निकाली जाए, कुंभ की आलोचना करवाई जाए, जग हंसाई करवाई जाए पूरी दुनिया में, ताकि योगी के ऊपर इसका प्रभाव हो, योगी को बदनामी मिले। और जब योगी को बदनामी मिले तो ये जो सनातन का इतना बड़ा प्रहरी बनकर के खड़ा हुआ है योगी, ऐसे परिदृश्य में सनातन नीचे जाएगा, क्योंकि योगी का नुकसान सनातन का नुकसान होगा। एक दो और बात है जिसमें योगी से भी सवाल पूछा जा सकता है। यह भी योगी जी के ऊपर आरोप लगता है कि कुछ अल्पज्ञों, कुछ अज्ञानियों को आपका संरक्षण है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ज्ञानवान सन्यासी हैं, जो ज्ञानवान सनातनी हैं, जो दूरदर्श वेद पाठी हैं, जो पुराणों के मर्मज्ञ हैं, वेदांत के मर्मज्ञ हैं, उनको भी आपका संरक्षण मिलना चाहिए। यहां पर आप विभेद ना करें। यह तो मैं भी आपसे आग्रह करूंगा योगी जी कि यहां पर विभेद ना करें, क्योंकि आप में सनातन एक नेतृत्व देख रहा है, और यह आने वाली 1000 वर्षों तक की नींव
नया नींव आप रखने जा रहे हैं। मैं मोदी जी का जिक्र नहीं कर रहा हूं, क्यों? मैं योगी का जिक्र कर रहा हूं। इसलिए मोदी एक पॉलिटिकल सनातन की बात तो करते हैं, लेकिन योगी हाव भाव विचार हर तरह से सनातनी है, हर तरह से सनातनी है और उसी भाव को बढ़ा रहे हैं।